तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के देखिए 10:15 हो चुके हैं और मेरा काम सारा कंप्लीट हो चुका है। सुबह का नाश्ता वगैरह सब हो गया, कपड़े भी धुल गए हैं, फैलाया ही मैं, और साफ सफाई सारी होगी। बस आंटी करने लग रही है और गुड्डू अपना पढ़ने बैठ गई क्योंकि गुड्डू का कल है पेपर। ईशू गई हुई है स्कूल, ईशू का आज पेपर है। और कन्हैया भी शॉप पर जा लिया। तो अभी यहाँ पे है आंटी गुड्डू के पास में, तो मैं सोच रही डॉक्टर के यहाँ अभी जाया हूँ। आज मेरा नंबर है डॉक्टर के यहाँ, दवाई नहीं है आज मेरी, ख़त्म हो रही। तो अभी मैं जा रही हूँ। वैसे वहाँ ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, लेकिन अभी जितना भी मैं कहा चलो यहाँ पे आंटी, क्योंकि वे मिस्त्री लगे हुए हैं ना पर पेंट वो पुट्टी वाले, इस वजह से। वैसा तो गुड्डू रह लेती है अकेली, कोई नहीं, तो इस वजह से। तो अभी तो मैं साफ़ सफाई करूँगी, टाइम लगेगा उनको। तो जब तक मैं सोच रही जाके आ जाऊँ, तो मैं चलती हूँ बस डॉक्टर के यहाँ इनके साथ ही, और अपने पर्चे वगैरह ले लूँ। ऐसा तो आराम है, लेकिन दवाई का पूछना कि आगे कैसा कैसा करना, फिर टेस्ट होगा या नहीं वो भी देखना, सारा कुछ। तो देखते हैं कैसे करना। तो फ्रेंड्स, हम डॉक्टर के यहाँ से आ गए हैं और यहाँ पे देखे आते ही खाना बनना शुरू हो गया। वो इसलिए क्योंकि अब इनको जाना है ऑफिस। जब जाना था तो सुबह ही बता देते ना मुझे, मैं सुबह ही ना बना देती। नहीं, सब्जी तो बना देती तो सुबह ही, अब बस रोटी सेक के दे देती आपको। आपने तो जिक्र भी नहीं करा, मतलब सोचते जबते नहीं होंगे। जब आपका कुछ पता ही नहीं, जहाँ कभी जल रहे हैं कभी नहीं। करके घर का ऑफिस है इनका, घर इनका अलग ही काम है। खा कर जाओगे, लेकर जाओगे? चलो, तो मैं आलू गोभी बनाती हूँ। आलू कट गए, गोभी कट करके तो बस फिर लगाती हूँ तड़का, और इनका खाना रेडी करके इनको देखती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, खाना हमारा बन के रेडी हो गया। इनका पैक भी कर दिया और इन्होंने खा भी लिया। बस अपना भी बना दिया हमने। और खाने में आलू गोभी की सब्जी मैंने निकाल भी दी, बस बर्तन वगैरह सब साफ कर दिए, धो दिए। और बूंदी का रायता, और सबने खा लिया, बस मैं और कन्हैया रह गए। इनका लगा दिया टिफिन, पैक कर दिया पूरा। अभी जाएंगे और बच्चे खाने लग रहे हैं। ईशू भी आ गई। ईशू, पेपर कैसा हुआ? पेपर कैसा हुआ? खाना खा रही? अच्छा, चलो बढ़िया। अब कब है? 3 डेट को? अच्छा, चलो। तो जी मैं कपड़े उतार लाती हूँ, 2 ही बज गए हैं, और फिर आकर मैं भी खाती हूँ खाना। तो फ्रेंड्स, शाम के बज के 5 और अभी मैं करने लगी हूँ एक ज़रूरी काम। काम यह है कि जो हमारे गर्म कपड़े वो अभी रखे नहीं गए, और जो अब मौसम के निकाल ले नहीं गए, मतलब एक एक दो दो निकाल रहे हैं, रख रहे हैं। तो उसकी वजह से अलमारी भी पूरी मतलब अच्छे से नहीं लग रही। देखे ऐसा हो रहा। और ईशू रोज चिड़पिड़ करती है कि मम्मी मेरे कपड़े क्यों नहीं निकाल रहे। और बेड की हालत तो आपको क्या ही दिखाऊं, ऐसी हो रही है जैसा कहीं से उठ का आए हो। क्या बहुत दिन से मेरे पे बेड की सेटिंग भी नहीं हुई। बस बच्चे क्या करें, एक कपड़ा निकाल लें रोज एक, फिर खोल कर घेर दें, फिर बेड फैला दें। और मैंने उठा कर भी रखे इसमें से, अलमीरा में से, क्योंकि बहुत सारे हो रहे थे। वे भी अभी तक ऐसे ही रखे हैं, ऐसा नहीं कि लगा कर रख दो। दिखाऊं मैं आपको अपनी बेड की हालत, देखो कैसा फैल रहे इसमें, मतलब कि अच्छे से सेट नहीं हो रहे। तो अभी जो कपड़े इसमें गर्मियों के वो निकाल लूँ, और जो सर्दियों के वो सेट करके बैग में रख देती हूँ। क्योंकि फिर नहीं तो ईशू आकर चिड़चिड़ आज पूरी कह रही, नू कह रही कब निकाल लोगे, जब गर्मियाँ चली जाएगी मुझे शॉपिंग करवा दो। उसने तो रट्टा लगा रखा, मुझे शॉपिंग करवा दो। मैं कहा मैं पुराने कौन पहनना का, नू क्या पुराने तो है ही नहीं, जब मेरे पास मेरी अलमारी में कुछ भी नहीं है तो क्या पहनूँ। मैं कहा बेड में, मैं कहा आज निकाल दूंगी। तो बल्कि आज पहन के गई, अभी बिल्कुल ऐसे भी नहीं पहनने जाएंगे जो हाफ बाजू के, उसे वो चाहिए कि मुझे वही चाहिए। चलो जी, मैं ये सारे निकालती हूँ, सेट करके रखती हूँ। और इसमें से जो गर्म कपड़े सारे वो भी निकाल के रखती हूँ, और बस जो ज़रूरी है वो रखूँगी अभी। तो देखती हूँ सेटिंग करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ अपने काम पे। सबसे पहले तो मैंने सारे बेड के कपड़े निकाल दिए, और ये एक अभी बैग रहता है इसमें इसके पापा के, तो इसको बाद में रखूँगी। क्योंकि आपको जैसा कि पता ही है कि स्पेस बहुत कम है यहाँ पे कमरे में, तो तरीके से ही करा जाएगा काम थोड़ा थोड़ा लेके।
और थोड़े में भी मैंने जितना भी निकाला उसमें भी मुझे बहुत परेशानी हो रही, क्योंकि बेड बीच में है और साइड में जगह इतनी नहीं है। अगर बाहर ले जाऊंगी सामान को तो फिर सामान मतलब उठाने धरने पे ही रहूँगी, फिर बाहर ले जाने में और भी ज़्यादा फैल जाएगा। अभी मुझे यह है कि मैं यहाँ पे बेड में भी रख दूँगी, बैग में भी रख दूँगी और अलमीरा में भी जो रखना वो सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 बैग ले लिए। अब जो गर्म कपड़े हैं वो सारे अलमारी में से निकाल लिए थे, वो तो धीरे धीरे निकल ही रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने 2 बैग निकाले, जो उसमें एक में तो अपने कपड़े कर दिए मैंने और एक में कर दिए बच्चों के। और अब ये तीसरे वाला बैग भी उठा लिया, इसमें कर दिया इसके पापा के गर्म कपड़े। तो इसी तरीके से सारे बैग सेट कर लूँगी। 3 में तो हमारे ही हो जाएंगे, बाकी जो बचेंगे एक बैग अभी एक्स्ट्रा है। 4 है ना ये मेरे पास, ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदे थे। ये बहुत अच्छे हैं कपड़े रखने के लिए, वैसा तो उठाने धरने के लिए तो ठीक नहीं है, बट ये है कि इनमें सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। बेड में रखे रहो, एक जगह रखे रहो तो ठीक रहती है। और ये मेरा बैग तो आप हर बार ही देखते होंगे, वो साड़ी का है। तो इधर अब बारी आ गई है दूसरे बैग की, बेड की दूसरी साइड की। उधर का तो हो गया। तो यहाँ पे भी मैंने मेरे सारे कपड़े मिक्स हो रखे हैं, किसी में कुछ। तो ये भी मैंने सारे सेट कर दिए। एक में नए रख दिए, एक में मैंने पहनने के रख दिए और एक में जो भी मतलब पार्टी वेयर हैं जैसा शादी वगैरह में जाने के वो रख दिए, अपने भी और बच्चों के भी। तो इसी तरीके से सारा ये वाला बेड सेट कर दिया। और दूसरे में एक बैग रह गया था, तो उसमें भी मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़े थे और वो रख दिए। और बाकी जो वैसे थे कपड़े मतलब कि जो मुझे निकालने थे, पुराने हो गए, वो भी मैंने सारे निकाल दिए। और इधर इसके सिराने में भी काफ़ी सारे कपड़े पड़े थे पुराने दुराने, जैसा सफाई वगैरह रखने के कर देती हूँ मैं, तो वो भी मैंने निकाल दिए। अब बारी आ गई है अलमीरा की। गुड्डू के पापा के कपड़े मैं अलमीरा में ही रखती हूँ, बेड में नहीं रखती। बस उसमें तो मैंने कोट स्वेटर मतलब सर्दियाँ गर्मी के ऐसे करके रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े निकाल के उनको अच्छी तरीके से झाड़ के अलमीरा को उसमें कर दिए हैं पर्दे, सॉरी ये पेपर सेट। और उसके बाद सबसे ऊपर वाली में मैंने इनके लगा दिए, बीच में मैंने अपने आने जाने के लगा दिए, मतलब कि जैसे कहीं जाना हो। नए वाले कपड़े और डेली यूज के उस वाली अलमीरा में रहते ही हैं हमारे तीनों माँ बेटी के, उसमें। और सबसे नीचे वाली में मैंने लगा दिए बच्चों के कपड़े, वो भी वो वाले ही जो कि हम बाहर जाते हैं मतलब पहन के जाते हैं, नए वाले। और जो पार्टी वेयर है वो सारे मैंने बेड में रख दिए, क्योंकि वे तो कभी कभी यूज होते हैं। और यहाँ पे गुड्डू के पापा आ गए थे ऑफिस से जल्दी, बल्कि ये बोल के गए थे कि आज मैं लेट आऊँगा, लेकिन आ ही गए थे। तो ये गद्दे मैंने निकाल ही रखे थे और गद्दों की हालत आपको पता ही है क्या हो रही, काफ़ी दिन से ये सुखाए भी नहीं गए। और धूल मिट्टी तो खैर हमारे घर में इतने दिन से काम चल रहा बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये कहने लगे कि ला ये बाहर निकल तो रहे ही हैं, मैं इनको साफ़ कर देता हूँ इससे, वैक्यूम क्लीनर से। और सच में ही इससे बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। मुझे थोड़ा सा ना आलस आ जाता है इन चीज़ों से करने से। अगर जितना इन्होंने कर दिया ना, अगर इतना मतलब 1 महीने में 1 बार भी कर लो ना, तो ये गद्दे बिल्कुल हमारे क्लीन रहेंगे। सारी चीज़ें मतलब गर्दा जो कुछ हमें दिखाई भी नहीं देता वो भी ये खींच लेता है, बड़े काम की चीज़ है ये। तो मैं तो अपना लग रहे हैं साफ़ करने में, मैं कहा चलो लगने दो। और मैंने जो भी मुझे बेड में रखना था रख दिया, अलमीरा में लगाना था लगा दिया। उसके बाद बारी आ गई है जो एक्स्ट्रा कपड़े मैंने निकाले हैं, ये सारे एक थैले में भर दूँगी। ये मैं किसी को दे दूँगी जिसको भी मतलब पहनने के लिए ही दूँगी, ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे हैं मेरे जानने वाले जो कि जिनके छोटे बच्चे भी हैं और वो पहन भी लेते हैं। और कुछ आंटी को भी दे देती हूँ मैं, तो दिखा दूँगी आंटी को पहले जो उनसे भी यूज होंगे। और यहाँ देख रहे होंगे आप, ये गद्दों का ही गर्दा इसमें निकल गया, ये इन्होंने निकाल दिया था फिर। और अब आगे हैं बेड पे। देखिए बेड पे भी गद्दों के नीचे भी कितना सारा कूड़ा हो जाता है जो कि दिखता भी नहीं है। बाकी रोज़ झाड़ पूछ होती है। बस यही है कि रेत मिट्टी का काम बहुत दिन से चल रहा था ना, इस वजह से, और मेरे से बहुत अच्छे से सफाई हुई भी नहीं। आज मैंने अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग करी बड़े दिनों बाद। तो यहाँ पे देखिए आप देख ही सकते हैं बेड हमारा बिल्कुल अच्छे से चमक चुका है। बल्कि मैं तो झाड़ू से करती वो इधर उधर डलता, फिर भी इतने अच्छे से साफ़ नहीं हुआ था, तो इन्होंने सारा इसी से ही कर दिया।
तो उसके बाद रह गई थी अलमारी। अलमारी पे तो बहुत ज़्यादा था, तो ये कहने लगे। तो यहाँ पे देखिए बस इन्होंने अलमीरा भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। मैं करूँगी तो ये भी धूल मिट्टी सारे को होगी, तो इससे ही कर दो, और सारा कर दिया। और आप देख सकते हैं ये बेड का और अलमीरा का ही है, मतलब रूम का पहला जो बाहर गद्दों का था वो निकाल दिया। देखिए कितना गर्दा, जो कि हमें दिखाई भी नहीं देता, और ये ऐसे ही चिपका रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने निकाल के अच्छी तरीके से इसको धो दिया है, सुखा के फिर रख देंगे। और यूँ ही कह रहे, देखिए ये सारा ऐसा ही रहता काम। ज़्यादा गद्दों को वैसे झाड़ दूँ कपड़े से तो फिर भी इतना नहीं निकलता। तो खैर जी सारी सफाई हो चुकी है, बस अब गद्दे सेट कर दिया। और गद्दे वो निकल वैक्यूम क्लीनर होते ही ना, तो ये एकदम से चमक सी गई, ऐसा हो रहा है बिल्कुल जैसा नए हूँ। तो यहाँ पे बस मैं इन पे बेड शीट लगा दूँगी। और बेड शीट मैंने पुरानी लगाई, अभी नई नहीं लगाई, बाद में लगा दूँगी 1-2 दिन में, तो पूरे घर की सफाई करके। और यहाँ पे भी होली की सफाई भी समझ लो, क्योंकि होगी है इस वाले रूम की, तो होगी, दूसरे की देखती हूँ कल। और बाकी अभी धीरे धीरे करूँगी सारे घर की। ऊपर मिस्त्री भी लग रहे हैं, वहाँ पे भी करना। मौका चलो मिस्त्री का हो जाएगा, सफाई तो हो ही रही, बस झाड़ू पोछा वगैरह करना तो वो हो जाएगा। बल्कि रूम तो बंद ही रहता है, रूम में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये वाला रूम मेरा अच्छे से साफ़ होगा, बेडरूम। और आपको क्लीनिंग आज की कैसी लगी? बहुत दिनों बाद करी मैंने, तो सारे कपड़े सेट कर दिए। बस अब एक आध मैंने अपना रखा जैकेट, एक बच्चों की भी 1-2 टी-शर्ट मोटी सी रखी, बाकी ये पहनते तो है नहीं। और एक इसके पापा की जैकेट रखी, बस बाकी वे बाद में धुल कर रख दूँगी जब पहनने बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सारा सेट कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा चलो एक बार मैं कपड़ा भी मार देती हूँ, जिससे कि और अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। अलमीरा रहेगी दोनों, इन पर थोड़े दाग से लगे रहते हैं, तो गिल्ला कपड़ा मैं मार देती हूँ, जिससे कि अच्छे से साफ हो जाए। बहुत ज़्यादा गिल्ला नहीं, हल्का सा गिल्ला करके तो सारे इसमें। और बल्कि एक टेबल जो साइड में रखी ना मेरे वाली टेबल, वो रहती है, तो मैं सोच रही हूँ उसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। लेकिन उसको सेट नहीं करी, साफ़ तो कर दी, झाड़ पूछ कर दी, सेट करने में उसमें टाइम लगेगा। अभी मुझे देर हो रही थी खाना बनाने में, इसलिए मैं उसको फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरा रूम अच्छी तरीके से कैसा लगा हो चुका है। मैंने बिल्कुल अच्छे से कोना कोना साफ़ कर दिया है, एकदम झाड़ पूछ के बिल्कुल बढ़िया। बस वो टेबल रहेगी सेट करनी, साफ़ तो वो कर दी, उसमें अभी मेरा टाइम लगेगा, उससे मैं कल को आराम से करूँगी, क्योंकि वो है टाइम वाला काम। बाल की झाड़ पूछ दी, अलमारी सेट कर दी, दिखा दूँ आपको। ये देखिए बस एक जैकेट रख दी इसके पापा की, बाकी सारे कपड़े देखिए अच्छे से सेट कर दिया। और एक ये मेरी ज्वेलरी वगैरह रह रही, ये कल या परसों करूँगी सारा, जब वो टेबल करूँगी। इसमें भी बहुत सारी ज्वेलरी। और ये बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, कॉटन की डाल दी, क्योंकि मतलब है तो पुरानी, लेकिन नई नहीं डालनी, लेकिन ये है कि क्या नाम चेंज होगी। और ये अलमीरा ये देखिए, ये अभी सेट कर दिए सारे कपड़े कॉटन के, इसमें लगा दिए। ये इशू के, ये गुड्डू के, और ये मेरे, तो सारे चेंज हो गए। तो सारी सेटिंग लगभग हो चुकी है, क्लीनिंग भी होगी इस कमरे की, कल दूसरा करूँगी। आप कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। सब मैं बनाती हूँ खाना, और खाना बनाऊँगी। रसोई भी मेरी पूरी फैली पड़ी, क्योंकि बच्चे फैला दें इस टाइम पूरी। और देखती हूँ क्या बनाना, सोच रही थी खिचड़ी, लेकिन आज एकादशी है, खिचड़ी तो बनेगी नहीं। सब्जी देखती हूँ कुछ, मूंग की दाल वगैरह जब बनाऊंगी। और यहाँ पे आपको दिखा दूँ एक चीज़, ये है गुड्डू के बाबा जी और माँ जी। ये गुड्डू का 2nd बर्थडे है, और आपको ये ईशू जैसी लग रही होगी, देखो है ना। ये गुड्डू है, 2nd बर्थडे इसका बड़ा किया था इसके बाबा जी ने, और ये इसके माँ जी और बाबा जी दोनों। देखिए एक बर्थडे इसका बड़ा किया था उन्होंने ही, बस उसके ही 1 साल बाद, क्या 11 महीने बाद फिर चले गए थे इसके बाबा जी। और ये फ़ोटो है वैसे मेरे पास, ये रखा था, लेकिन आज जैसा कागज़ वगैरह देख के उसमें से निकला। वो कई सारे फ़ोटो उस टाइम के, कुछ तो गाँव में, लेकिन ये मैं यहीं पे ही ले आई थी। मैं इसके पापा को कह रही थी, मैंने कहा इसका ना फ़ोटो बड़ा बनवा दो पापा जी और मम्मी का, दोनों का एक साथ। तो देखूँगी, कहूँगी इनको। मैं बनाती हूँ खाना। रसोई की हालत देखिए कैसा हो रही, सुबह कपड़े वगैरह भी और बाहर भी फैल रहा, रसोई साफ करके। और इसके बाद बस फिर मैं रोटी बनाऊंगी। तो वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। 8 बज गए और 5 बजे मैं लगी थी सफाई करने, पूरे 5 बजे लगी थी, 8 बज गए, 3 घंटे लगे। और कहने को कुछ नहीं काम होता, ये लगे है बस है साफ तो पड़ा, लेकिन जब करना शुरू करा है, जब पता चला है कितना हो रहा।
कपड़ों में, बेड में टाइम लग गया ज़्यादा। तो देखिए साफ हो गया, बस का साफ करके ना सुकून मिला है। और जब पूरा घर हो जाएगा ना क्लीन, फिर एक अलग सा ही सुकून मिलेगा। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।